साहब संत शिरोमणि कबीर साहब की जो प्रगटोत्सव कार्यक्रम है वो यहाँ रखा गया और सारे जो कबीर पंथ के अनुयायी हैं, जो कबीर पंथ से जुड़े हुए जो धर्मगुरु हैं, कबीर साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले इस मालवा के जो जुम्मेदार लोग हैं वो आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। जगन्नाथ सिंह मालवीय साहब और इस तरफ हमारी सभी बहनें उपस्थित है। संत कबीर एक ऐसे संत हुए हैं भारत में जिनकी ख्याति आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कबीर पंथ को मानने वाले लोग हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जो जहां विज्ञान है, इंग्लैंड जैसी जगह जहां विज्ञान में भरोसा करने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री ईरान जैसी जगह जहां युद्ध चल रहा है, ऐसी जगहों पे भी वहां के बड़े बड़े अरबपति, वहां के बड़े बड़े करोड़पति महात्मा कबीर की जो समतामूलक विचारधारा है, जो मानव हित में जो विचारधारा है, जो पूरी दुनिया को एक करने की बात कहती है, उसको मानने वाले लोगों की संख्या बड़े पैमाने में विश्व में है और भारत में तो बड़ी संख्या में और हमारी बात हो रही थी कि धामाखेड़ा में जब जब भी कार्यक्रम होता है तो भारत के बड़े बड़े जो पेशेवर लोग हैं, जो बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं, वो महात्मा कबीर की शरण में आते हैं और वहां पर कबीर साहब की जो विचार है, जो क्रांतिकारी विचार है, जो समतामूलक विचार है, जो इंसान से इंसान में भेद है उसको मिटाने की जो बात कर रहा है, जो वैज्ञानिक तर्कों के साथ बात कर रहा है, ऐसी पवित्र विचारधारा को सुनने के लोग पूरे भारत से वहां लोग इकट्ठा होते हैं, दुनिया के भी लोग आते हैं। पूरे क्षेत्र में आज ये आस्था बहुत ही जागरूक क्षेत्र है। यहाँ बुद्ध की विचारधारा, यहाँ कबीर की विचारधारा सब एक है, लेकिन हर युग में इस बात को बढ़ाने वाले लोग समय समय पे हुए हैं। 2500 साल पहले कबीर बुद्ध हुए, बुद्ध के बाद में कबीर हुए, नानक हुए, रविदास हुए, दादू हुए, चौका मेला हुए, ऐसे ना जाने कितने संत और महापुरुष इस असमानता की जो भूमि है, जहाँ इंसान ने इंसान को से नफरत की, जहाँ भेदभाव किया, जबकि हम सब समान रूप से पैदा हुए, कुदरत ने हमें एक जैसा बनाया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ भेदभाव होता है, यहाँ आपस में हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इन संत महात्माओं ने बोला कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ये लड़ना झगड़ना, ये मनमुटाव, ये बुराई, ये आपस की जो घृणा है, ये दूर होना चाहिए। पवित्र भाव हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा होना चाहिए, हमारे अंदर जीवों के प्रति दया होना चाहिए, हमें इंसान के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें मैत्री का भाव होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया अमन चैन से रह सके। आज जो पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े युद्ध हो रहा है, साम्राज्यवाद के लिए भी युद्ध हो रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को हड़प लेना चाहता है। ये जो महत्वाकांक्षा है इंसानों के अंदर, ये जो हड़पने की जो नीति है, एक दूसरे को जो परेशान करने की, यही कबीर ने बोला है और हम ऐसे महामानवों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आप सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी तरीके से ये आस्था की जो कमजोर रोड है, जहाँ लाखों लोग सुबह से शाम तक निकलते हैं, जहाँ हर रोज 10 से 20 हजार लोग इस आस्था में ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके बीच में ये पवित्र कार्यक्रम हो रहा है और सारे लोग प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। सभी आयोजकों को आज महात्मा कबीर के इस प्रकोत्सव कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत जो है मंगल कामना देता हूँ। आयोजकों को बार बार उनका अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। महात्मा कबीर का संदेश अमर रहे, महात्मा कबीर अमर